अच्छा जी, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में आपने करना क्या है, लेट्स से पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका एक लिस्ट दी हुई है आपकी वैल्यूज़ की, जिसको आपने अरेंज करना है। ठीक है, आप पहले एक बात याद रखनी है कि ये देख लेना है कि किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपने छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है, यानी स्टार्ट में सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, उससे के बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इस तरह से सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, एंड अप टू सो ऑन। लेट्स से ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि इस एरे को थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन कर लीजिएगा वर्टिकली, ये इजी हो जाएगा प्रोसेस करना। 8 5 9 3 7 0 10 सपोज डेट। अब आपने करना ये है कि फ़र्स्ट पास जो चलाना है उसमें आपने पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना है, या ये एडजेसेंट पेयर कंपेयर करना है, पहला एडजेसेंट पेयर कंपेयर होगा। और साफ ज़रा आपने बड़ी वैल्यू को एंड पे पहुंचाना है, तो आप बड़ी वैल्यू को देखो, आप ये देखोगे कि इस पेयर का ये एलिमेंट इससे बड़ा है। अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा है तो स्वैप कर देना, यानी 5 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। ठीक है ना जी, ये जल्दी से आप पास देखें, 5 और 8 स्वैप हो गया। ठीक है, पहला पेयर स्वैप हुआ, कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ। बाकी वैल्यूज़ को आपने कुछ नहीं करना, बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही आपने पुट कर देनी है एरे में। अब दूसरे पहले पास में आइट्रेशन में पहला पेयर कंपेयर हुआ, दूसरी आइट्रेशन में ये दूसरा पेयर कंपेयर हुआ। ठीक है, यानी पहली आइट्रेशन में पहली दूसरी वैल्यू कंपेयर हुई, दूसरी आइट्रेशन में दूसरी तीसरी वैल्यू कंपेयर हुई। फिर कंपेयर करेंगे कि क्या ये वैल्यू से बड़ी है, अगर बड़ी है स्वैप कर देंगे, अभी बड़ी नहीं है तो स्वैप नहीं करेंगे, एज इट इज़ आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 5 8 9 3 7 0 10। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में पहले आइट्रेशन में पहली दूसरी वैल्यू, फिर दूसरी तीसरी, अब तीसरी और चौथी वैल्यू कंपेयर होगी, यानी पहली दूसरी हो चुकी, दूसरी तीसरी हो चुकी, अब तीसरी और चौथी ये वाला पेयर कंपेयर होगा। अब ये वैल्यू से बड़ी है तो स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट बनेगा 5 8 3 ऊपर 9 नीचे, 3 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद एज इट इज़ 7 0 10 आ जाएगा। अब उसके बाद इससे नेक्स्ट पेयर कंपेयर होगा, यानी अब आपके पास पहला पेयर कंपेयर हुआ, फिर दूसरा पेयर कंपेयर हुआ, यहाँ पे तीसरा पेयर कंपेयर हुआ, अब चौथा पेयर। चौथा पेयर कौन सा बनता है जी? पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये वाला पेयर कंपेयर होगा। वही कंपैरिजन होगा, ये वैल्यू इससे बड़ी है पेयर की, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो स्वैप हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 5 8, आपके पास 5 8 3, आप 7 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट आइट्रेशन में लास्ट पेयर कंपेयर होगा। ठीक है जी, 9 7 वाला हो चुका, ये वाला पेयर कंपेयर हो गया, ये ज़ीरो भी है बीच में, ज़ीरो भी है। अब ये सेकंड लास्ट पेयर कंपेयर होगा, डेफिनेटली वैल्यू स्वैप हो जाएगी, 9 इससे बड़ा है, तो आपके पास नेक्स्ट रिज़ल्ट बनेगा 5 8 3 7, 0 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 10 अपनी जगह पे मौजूद है। लास्ट आइट्रेशन में लास्ट पेयर कंपेयर होगा, वैल्यू से बड़ी नहीं है, स्वैप नहीं होगा, तो पहला पास आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू अपनी जगह पे जा चुकी होगी। अब ये जो पहले पास का ये जो रिज़ल्ट आया, इसको उठा के आपने दूसरे पास के लिए स्टार्ट लेना है, ये यहाँ से 5 8 3 7 0 9 10। सेकंड पास भी उसी तरह चलाना है, यानी हर इसमें भी उसी तरह आइट्रेशन करनी है। फर्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट पेयर कंपेयर होगा, ये वैल्यू से बड़ी है तो स्वैप हो जाएगी, नहीं है तो नहीं स्वैप होगी। तो इस तरह से पहला पास दूसरा पास कंप्लीट होगा। अब कितने पास टोटल चलने हैं? आपके पास बेसिकली जितनी वैल्यूज़ हैं उससे एक कम पास चलना है, यानी अगर आपके पास एरे में 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं तो 6 पास इस तरह से आपने चलाने हैं। ठीक है, तो हर पास की कंप्लीशन पे एक वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू एंड पे जाएगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पास में नेक्स्ट वैल्यू एंड पे जाएगी। ठीक है, अपनी प्लेस पे जाएगी। तो 7 वैल्यूज़ हैं तो 6 पासेस हमें चाहिए। ठीक है जी।